नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एफडीआई रूल्स को रिवाइज किया है इंडियन कंपनीज का अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर या फिर एक्विजिशन रोकने के लिए। जैसा कि हमने पहले एक वीडियो में बात की थी कि चाइना ने कोविड-19 का फायदा उठाकर एचडीएफसी लिमिटेड में अपना स्टेक बढ़ा दिया है। हमने बात की थी कि कैसे कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमिक डिप्रेशन की स्थिति आ रही है, शेयर बाजार गिरा हुआ है, सभी कंपनीज के शेयर प्राइस गिरे हुए हैं। इस चीज का फायदा उठाकर चाइना इंडियन कंपनीज का हॉस्टाइल टेक ओवर कर सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एफडीआई रूल्स, एफडीआई नॉर्म्स को रिवाइज किया है। नए रूल्स के हिसाब से companies in any country that shares a border with India will have to approach the government for investing in India and not go via automatic route। यानी कि जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनमें जो भी कंपनीज हैं, अगर उनको इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है तो उनको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रूट से वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये जो रिवाइज्ड पॉलिसी है ये उन्हीं कंपनीज पर एप्लीकेबल होगी जो 10% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग एक्वायर करना चाहते हैं। इंडिया में एफडीआई 2 मोड्स के अंदर अलाउड है। एफडीआई इज अलाउड अंडर 2 मोड्स। फर्स्ट मोड इज ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट वो रूट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकती है बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के। गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत ऑटोमेटिक रूट के अंडर नहीं होती। जबकि गवर्नमेंट रूट में कंपनीज तभी इन्वेस्ट कर सकती हैं जब उनको एक गो अहेड सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलेगा, मतलब जब उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिलेगी तभी वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ये मैंडेट किया है कि हमारे पड़ोसी देशों की अगर कोई भी कंपनी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और ये जो फैसला है, जो डिसीजन है, ये स्पेशली चाइना को ध्यान में रखकर लिया गया है। पहले ये पॉलिसी पाकिस्तान और बांग्लादेश तक लिमिटेड थी, पर अभी इसमें चाइना को भी ऐड किया गया है। इसीलिए क्योंकि चाइना एक सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग इंडियन कंपनीज में होल्ड करता है, स्पेशली इंडियन स्टार्टअप्स में। $4 to $5 बिलियन यानी 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक चाइनीज जो अलग अलग उनकी प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने 75 इंडियन कंपनीज में, 75 इंडियन स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया हुआ है। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, पेटीएम के अंदर 40% शेयर अलीबाबा के हैं जो कि एक चाइनीज कंपनी है। ऐसे ही आप हाइक देख सकते हैं, आप हाइक का एग्जाम्पल ले लीजिए, बिग बास्केट, ओला, एंड देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स। 2014 के बाद से चाइनीज प्राइवेट कंपनीज का इन्वेस्टमेंट इंडिया में लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए एफडीआई पॉलिसी को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी था एंड होपफुली इट विल सर्व एज अ साइन ऑफ रिलीफ टू आवर डोमेस्टिक कंपनीज। Thank you. If you like this video then please hit that like button, share this video, subscribe to our YouTube channel and also press that bell icon to get instant notifications for our upcoming videos. Thank you.